इसी डेटा को बाय एआई करूँगा। तो आज चलते हैं इसी डेटा को एआई में करते हैं। तो ये हमें मेरे पास डेटा है, ठीक है? इसको मैं एआई में करूँगा। तो एआई में करने से पहले आपको सबसे पहले डेटा में जाना है और यहाँ पे आपको ये डेटा एनालिसिस टूल दिख रहा है आपको। यहाँ पर क्लिक करना है तो ये डेटा एनालिसिस टूल पैक दिख रहा है और डेटा एनालिसिस एडिन दिख रहे हैं। तो दोनों को आप क्लिक करें और जस्ट ओके करना है। तो ये देखिए आपके पास डेटा एनालिसिस भी आ गया और सॉल्वर भी आ गया। ये एआई की मदद से आपका डेटा सॉल्व कर देगा। ये मैकबुक में होता है। और अगर आपको विंडोज़ में करना है तो आप फाइल पे जाएँ और वहाँ से क्लिक करके ऑप्शन पे जाएँ। तो ऑप्शंस में जाके आप डेटा एनालिसिस पैक को, अगर आपको मैकबुक में आपको ऑप्शंस, आई एम मास्टर माइक्रो और आज मैं आपको हिस्टोग्राम बनाना सिखाऊंगा। मैं इसको इस डेटा को सिंपल एक डेटा है, इसको मैं एज अ हिस्टोग्राम बनाऊंगा। तो मैंने सिंपल के तौर पे एक डेटा लिया है। अगर आप कॉम्प्लेक्स करना चाहें तो दो डेटा ले सकते हैं और बाय हिस्टोग्राम आप चेक कर सकते हैं। बेसिकली इन द रियल वर्ल्ड दो ही डेटा लेते हैं। एक टेम्परेचर ले लिया और उसकी जगह दूसरा और वेरिएबल ले लिया एक्स एंड वाई करके, और कोरिलेशन डाल के हिस्टोग्राम में चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। जो मैं अभी आपको बताऊंगा कोरिलेशन इसके बाद हिस्टोग्राम बनाने के बाद, पहले हिस्टोग्राम बना लेते हैं। हिस्टोग्राम मैं दो तरीके से बनाऊंगा, एक तो मैं डेटा सॉल्वर से सॉल्व करूंगा और दूसरा मैं इंटीग्रेशन में जाकर आपका चार्ट्स में आपके पास दिखाऊंगा। तो आए हिस्टोग्राम को देखते हैं कि हिस्टोग्राम कैसे बनता है। ये मेरा बिन है। बिन मतलब वैल्यूज डालने के कितने 20 30 40 50 के इतने में मेरी फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए। तो ये इसके लिए हम लोग बिन यूज़ करते हैं कि डेटा कितना आता है एक लेवल ऑफ ग्रुप में। सो देखते हैं बाय डेटा सॉल्वर क्या करता है हमारा। सबसे पहले हम लोग डेटा एनालिसिस पे जाएंगे और क्लिक करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग हिस्टोग्राम पे क्लिक करेंगे और जस्ट ओके करेंगे। यहाँ पर हम लोग इनपुट डालेंगे। इनपुट जैसे मैंने ये पहले डाला इनपुट, और आउटपुट हमारा हमारा होगा बिन। सही है जो मैं डाला हुआ है। और फिर इसके बाद आपको न्यू शीट में करना है या ओल्ड शीट में करना है। मुझे इधर ही आउटपुट चाहिए इसी शीट में। तो मैं इसी शीट पे करता हूँ आउटपुट, और इसी शीट पे आउटपुट कर दिया। अब मैं आपका सॉर्टिंग द हिस्टोग्राम कर रहा हूँ कि मेरी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सबसे पहले होगी, फिर उसके बाद लोएस्ट, फिर उसके बाद लोएस्ट। अगर मैं इस तरह से फ्रीक्वेंसी चाहता हूँ तो यहाँ पर क्लिक कर दिया। अगर नहीं चाहते तो इसे इग्नोर भी कर सकते हैं आप। अगर आपको क्यूमुलेटिव परसेंटेज चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर दें, वरना आप इग्नोर भी कर सकते हैं। और या आपको आउटपुट तो मुझे चाहिए चाहिए और क्यूमुलेटिव परसेंटेज भी चाहिए। अब मैं ओके करता हूँ और जस्ट देखते हैं ये कैसे बनता है मेरा ग्राफ। देखिए मेरे पास ये ग्राफ आ गया। पहले तो मेरे पास बिन आया 20 30 एंड 40 का। फिर उसने मुझे फ्रीक्वेंसी भी दे दी, मुझे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी 2 3 5 5 3। और फिर इसके बाद उसने क्यूमुलेटिव परसेंटेज भी हमें दे दी, 15% 38% 76% एंड 100%। और अगर हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट टू लोएस्ट कौन सी है, तो 40 हाईएस्ट है और 20 लोएस्ट है। तो हाईएस्ट टू लोएस्ट फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर आ गई है और ये सेम क्यूमुलेटिव परसेंटेज आई है। तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज हमें पता कैसे चलेगा ये सही है गलत है। अगर आखिरी वाला डिजिट हमारा 100% आ जाए तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज सही है। 100% इज मैक्सिमम एंड वी स्टार्ट फ्रॉम द 0%। तो आप परसेंटेज में देख सकते हैं या प्रॉपर्टी में देखना चाहें तो 0 to 1 देख सकते हैं आप। तो ये है मेरा हिस्टोग्राम बन गया। हिस्टोग्राम बन गया। हाईएस्ट पहले आ रहा है, फिर लोएस्ट, फिर सम हाईएस्ट टू लोएस्ट मेरी फ्रीक्वेंसी जा रही है। और यहाँ पर उन्होंने की भी दी हुई है फ्रीक्वेंसी लेवल, और यहाँ पर उन्होंने क्यूमुलेटिव परसेंटेज भी दिखाई है उन्होंने। सो यहाँ पर मेरे पास फ्रीक्वेंसी यहाँ पर भी है और क्यूमुलेटिव परसेंटेज यहाँ पर भी है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल एक्यूरेट डेटा आ रहा है मेरा। तो आप इस तरह से भी हिस्टोग्राम बना सकते हैं। वैसे अगर आप एक और तरीका है हिस्टोग्राम बनाने का, वो है आपका इंसर्ट में। अगर आप इंसर्ट पे जाते हैं और जस्ट टेम्परेचर को हाईलाइट करते हैं, तो यहाँ पे आप डिफरेंट चार्ट्स हैं, इनको देख सकते हैं। आप इनको देख सकते हैं कि आपको कौन सा चार्ट चाहिए।
तो आप इनको देख सकते हैं। वरना अगर आप देखना नहीं चाहते तो आप रिकमेंडेड चार्ट्स पे चलिए, तो वो आपको चार्ट रिकमेंड कर देगा कि कौन से चार्ट्स आपको डेटा को ज़्यादा सूट करेंगे। तो आप इधर भी जा सकते हैं। तो आपके ऊपर है पर्सनली कि आप कौन सा चार्ट यूज़ करते हैं और कौन सा टेबल यूज़ बनाते हैं अपना। अब हम लोग थोड़ा सा हम लोग कोरिलेशन देखेंगे। कोरिलेशन एक्सेल सबसे पहले आप उससे पहले आपको कोरिलेशन पता होना चाहिए कि कोरिलेशन होता क्या है। अगर मैं कोरिलेशन को मैं डिस्कस करूं तो कोरिलेशन एक म्यूचुअल रिलेशन होता है बिटवीन बिटवीन द टू थिंग्स। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे दोस्तों में कोरिलेशन होता है, फैमिली बॉन्ड में कोरिलेशन होता है। अगर आप ज़्यादा प्रोफेशनल जोन में जाते हैं तो कंपनीज में आप देखेंगे कोरिलेशन होता है इन द प्रोडक्ट एरिया और इन द फील्ड। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में कोरिलेशन होता है। मार्केटिंग क्या कर रही है, फिर सेल्स के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, तो उसके ऊपर होता है। फिर उसके बाद अगर स्टेट टू स्टेट देखना चाहें तो स्टेट टू स्टेट भी मिलता है आपको कोरिलेशन, सिटी टू सिटी भी मिलता है, और इवन तो कंट्री टू कंट्री भी मिलता है आपको। तो कंट्री टू कंट्री भी कोरिलेशन आपको दिखता है। तो कोरिलेशन आप कैसे डिनोट करते हो? कोरिलेशन हम लोग आर से डिनोट करते हैं, और वो स्टैटिस्टिक ड्यू टू स्टैटिस्टिक डेटा करते हैं, और ये एक तरह की टेस्टिंग होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन द रियल लाइफ, इन प्रोफेशनल वर्ल्ड और इन द पर्सनल वर्ल्ड। सो हम लोग आगे आते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया था, एक पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, एक नेगेटिव होता है, और एक नो कोरिलेशन होता है। पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन आपका रियल लाइफ में अप्लाई होता है। नो कोरिलेशन होता है इन बुकिश नॉलेज, बट इन द रियल लाइफ ये अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि ये नेगेटिव कोरिल सॉरी नो कोरिलेशन कोई चीज़ होती ही नहीं है। सो अब हम लोग आगे चलते हैं। अगर आपने ये डायग्राम समझ ली होगी, अगर हम लोग मैथ्स के उसमें देखें तो मैथ्स का इतना बड़ा फॉर्मूला है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको टेबल्स बनाने पड़ेंगे। फिर टेबल्स में एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू अलग, पे एक्स स्क्वायर, पे वाई स्क्वायर अलग, पे एक्स वाई स्क्वायर, ये सब कुछ निकाल के आपको ये इस फॉर्मूले में पुट करना होगा। फिर उसके बाद आपको पूरा का पूरा कोरिलेशन निकालना पड़ेगा, जो कि बहुत लंबा मेथड है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो मगर मैं ऐसे समझाऊंगा नहीं, मैं आपको एक्सेल में ले जाऊंगा, और एक्सेल में हम लोग 2 मिनट में हम लोग कोरिलेशन करेंगे। तो एक्सेल में अगर मैं ले जाता हूँ आपको, तो हम लोग कोरिलेशन दो तरीके से करेंगे। एक हम लोग करेंगे कोरिलेशन बाय फॉर्मूला, और दूसरा हम लोग कोरिलेशन करेंगे बाय बाय एआई। सो दोनों तरीके से आपको करके दिखाऊंगा, जो आपको आसान लगे उससे आप करिएगा। फॉर एग्जांपल मेरा ये सवाल है कि कोरिलेशन चाहिए ऑफ टेम्परेचर एंड यूनिट सोल। ये एक सवाल है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जस्ट इज इक्वल्स टू डाला और कोरिलेशन मैंने लिखा यहाँ पर। तो इसका देखिए मेरे पास कोरिलेशन आ गया 0.384। सो आप ये देख सकते हैं। आप इसे मैं फॉर्मूला से करूँगा। अगर आप फॉर्मूला में क्लिक करेंगे और एफएक्स में जाएंगे, या इस इधर एफएक्स से क्लिक करने, तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं। तो ये आपके पास बॉक्स आ गया। बेसिकली यहाँ पर आप टाइप करने कोरिलेशन, तो यहाँ से भी आपका आ जाएगा। ये आपका बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में आता है, इसलिए वो शो कर रहा है यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में। और अगर आपको ये ढूंढना पड़ेगा, अगर यहाँ पर अगर आप ढूंढेंगे ऊपर, तो आप स्टैटिस्टिक्स के एरिया में जाएंगे, तो आप यहाँ से भी ढूंढ सकते हैं। तो आप मैं डायरेक्ट यहाँ पर टाइप करूँ, तो ये सेम का सेम ये यहाँ पर कोरिलेशन का फॉर्मूला आ गया, और यहाँ पर दो रेंजेस बोल रहा है यहाँ पर। बेसिकली मुझे क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। फर्स्ट के लिए मैं टेम्परेचर क्लिक करूँगा यहाँ पर, और फिर उसके बाद सेकंड एरिया में मैं चूज करूँगा प्राइस ऑफ आइसक्रीम। ये क्लिक करके एंटर कर दूंगा, और सही डन कर दूंगा यहाँ से। जैसे मैंने डन किया, तो ये देखिए
मेरा आंसर आ रहा है 0.961। सो बाय फॉर्मूला मैंने कोरिलेशन तो कर लिया। अब मैं आपको एआई के थ्रू कोरिलेशन करके दिखाऊंगा। फिर से हम लोग डेटा पे जाते हैं और डेटा एनालिसिस पे जाते हैं और क्लिक करते हैं यहाँ पर हमें कोरिलेशन देखना है। तो यहाँ पर कोरिलेशन यहाँ पर क्लिक हो गया और यस ओके करें। यहाँ पर आपको इनपुट चाहिए, तो मैं इनपुट के लिए मैं पूरा का पूरा टेबल दे रहा हूँ, ताकि मेरा पूरा का पूरा टेबल सॉल्व हो जाए और मुझे और कोई चीज़ और करने को नहीं मिले। एक एक करके ना करूँ, मैं पूरा टेबल एक ही बार में कर दूँ। आप एक एक करके भी कर सकते हैं, आप पूरा टेबल भी कर सकते हैं। आपने लेबल्स को क्लिक किया क्योंकि मैंने हेडर्स को भी हाईलाइट किया है। और फिर आउटपुट रेंज मैं यहाँ पर दूंगा। ये बेसिकली यहाँ पर चाहिए आउटपुट रेंज, और जस्ट ओके करूँगा। ये देखिए मेरा डेटा आ गया। और आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर का कोरिलेशन 1 था। अगर मैं प्राइस ऑफ आइसक्रीम में देखूं तो हमारा कोरिलेशन 0.961 था। देखिए हमारा 0.961 आया। और यहाँ पर अगर टेम्परेचर बाई यूनिट सोल लिखूँ तो 0.384 है। तो यहाँ पर भी 0.384 है। तो इस तरह से कोरिलेशन आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप डिफरेंट एनालिसिस कर सकते हैं अपनी कंपनी के लिए, अपने बिजनेस के लिए, या अपने पर्सनल लाइफ के लिए, जैसे भी आप करना चाहें। या आप पॉलिटिशियन हैं या आप गवर्नमेंट में हैं, तो आप इस स्टैटिस्टिक्स डेटा का यूज़ कर सकते हैं और बेटर कंपनी की ग्रोथ या स्टेट की ग्रोथ कर सकते हैं। तो कोरिलेशन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। सो अभी तक के लिए बाय।